हेलो डियर एजी क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए बीए 4 सेमेस्टर जिनका सेशन 2024 से 28 से है और यह हिस्ट्री है मेजर पेपर 6 और ये तीसरा यूनिट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। सभी विषय के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है तीसरा यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। पूंजीवादी औद्योगिकरण और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में आपको ये सारा टॉपिक है, तो इसको आपको पढ़ना है। तो सभी को आपको हम एक ही वीडियो में इसका जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस में उद्योग एवं कृषि में पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो सकता है, या फिर अलग अलग क्वेश्चन भी हो सकता है। ब्रिटेन में इसके विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या फिर एक ही में, या फिर अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सभी का आपको आंसर इस प्रकार से देना है। देखिए भूमिका में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। 18वीं शताब्दी एवं 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण पूंजीवादी का विकास हुआ। इसका प्रभाव ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस की उद्योग एवं कृषि व्यवस्था पर पड़ा है। तो इस प्रकार से आपको भूमिका में कुछ जानकारी दे देना है। और यहाँ पे है देखिए पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया, यहाँ पे है ब्रिटेन, यहाँ पे है फ्रांस, यहाँ पे है जर्मनी और यहाँ पे है रूस। तो देखिए ब्रिटेन में किस प्रकार से हुआ है, तो औद्योगिक क्रांति का जन्म स्थान, मशीनों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई, कारखानों की स्थापना हुई, आंतरिक व बाहरी व्यापार में वृद्धि हुई। और यहाँ पे है फ्रांस। तो देखिए उद्योगों का धीरे धीरे विकास हुआ, बैंकिंग और व्यापार का विस्तार हुआ, रेशम, वस्त्र, चीनी, कांच आदि उद्योग विकास हुए और पूंजीवाद का प्रसार हुआ। और देखिए यहाँ पे है जर्मनी, जॉलफेरिन के कारण व्यापार बढ़ा, भारी उद्योग जैसे कोयला, लौह, इस्पात, मशीन आदि का विकास हुआ, रेल मार्ग के विस्तार से उद्योगों को बढ़ावा मिला। जर्मनी शीघ्र ही औद्योगिक क्रांति की शक्ति बन गई। और यहाँ पे देखिए रूस मुख्यतः कृषि प्रधान देश बना। 1861 में दास प्रथा समाप्त हुई। इसके बाद उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ और रेल मार्ग, कपड़ा, लोहा, कोयला आदि उद्योग की स्थापना हुई और विदेशी पूंजी का भी आगमन हुआ। तो इस प्रकार से सभी देशों का विकास, पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया हुई। और देखिए लास्ट में इसका यह परिणाम हुआ है। ये परिणाम हुआ इसका, उत्पादन में वृद्धि हुआ, नागरीकरण, शहरीकरण का विकास हुआ, पूंजीवादी वर्ग एवं मजदूर वर्ग का उदय हुआ, आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई। और इसकी प्रमुख विशेषता, निजी पूंजी का निवेश बढ़ा, मशीनों और तकनीक का उपयोग बढ़ा, कारखाना प्रणाली का विकास हुआ, कृषि में भी वैज्ञानिक तकनीकी तरीकों और बाजारों के लिए उत्पादन की शुरुआत हुई, व्यापार, बैंकिंग और परिवहन की साधनों का विस्तार हुआ। और देखिए निष्कर्ष, इससे जो कुछ भी निकलता है इसके बारे में आपको लास्ट में बताना है। ब्रिटेन पूंजीवादी ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाया। उद्योग और कृषि दोनों में उत्पादन एवं व्यापार को बढ़ावा मिला, जिससे यूरोप का समृद्ध हुआ। और लेकिन इसके साथ ही सामाजिक असमानता, शोषण और आर्थिक विषमता भी बढ़ी। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए एक क्वेश्चन समाप्त हो गया और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, नए सामाजिक वर्ग, पूंजीवाद वर्ग, पूंजीपति वर्ग, सरबराह वर्ग तथा किसान वर्ग का वर्णन कीजिए। तो देखिए भूमिका है, औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में समाज की संरचना बदल गई और नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। और यहाँ पे देखिए पूंजीपति वर्ग, और यहाँ पे सरबराह वर्ग, और यहाँ पे है किसान वर्ग। तो देखिए पूंजीपति वर्ग है उद्योगों एवं पूंजी के मालिक, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, समाज में आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव। और यहाँ पे है सरबराह वर्ग, कारखानों में कार्य करने वाले मजदूर, कम मजदूर और कठिन कार्य परिस्थिति, शोषण का शिकार। और यहाँ पे है किसान वर्ग, कृषि पर निर्भर, आर्थिक एवं उड़न का बोझ। आधुनिक कृषि के कारण धीरे धीरे इसका परिवर्तन हुआ और यह बदल गया।
और इसका परिणाम है वर्ग संघर्ष बढ़ा, मजदूर आंदोलन का जन्म हुआ, समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ। और देखिए तीनों वर्गों में तुलना इस प्रकार है। मापदंड के अनुसार आधार, स्थिति, आय का स्रोत, समस्या। तो इस प्रकार से आपको इसको देख लेना है और याद कर लेना है, तो दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। और देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपका है, समाजवादी विचारधारा के उदय एवं नए पूंजीवाद के विकास का वर्णन कीजिए। तो देखिए भूमिका में आपको इस प्रकार से लिखना है, शुरू में जो कुछ भी इसकी जानकारी होता है। तो देखिए पूंजीवाद के कारण मजदूरों का शोषण बढ़ा, इसके विरोध में समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ। और देखिए समाजवाद के उदय के कारण मजदूरों का शोषण, आर्थिक असमानताएं, खराब कार्य परिस्थिति, औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम। और यहाँ पे प्रमुख विचारक देखिए कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, रॉबर्ट ओवेन। देखिए वर्ग संघर्ष एवं समाजवादी क्रांति के प्रमुख विचारक थे। मार्क्स के सहयोगी एवं समाजवाद के समर्थक थे। सरकारी मजदूर कल्याण के प्रबंध थे। और यहाँ पे नया पूंजीवादी के विकास के प्रमुख पहलू, बड़े उद्योगों का विकास, बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं का विस्तार, एकाधिकार का विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। और यहाँ पे समाजवादी के प्रमुख सिद्धांत, उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार, समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना, श्रमिक वर्गों के हितों की रक्षा, शोषण सहित समाज की स्थापना। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। तो तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। और इसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद क्या है, इसके कारण एवं परिणामों का, प्रभावों का वर्णन कीजिए। या फिर साम्राज्यवाद का कारण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भूमिका, साम्राज्यवाद वह नीति है जिसके अंतर्गत शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर देश पर अपना राजनीतिक एवं आर्थिक नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो साम्राज्यवाद कहा जाता है। देखिए इसका कारण है कच्चे माल की आवश्यकता, नए बाजार की खोज, अतिरिक्त पूंजी का निवेश, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की भावना। और यहाँ पे इसका प्रभाव है निवेशवाद का आर्थिक, स्थानीय उद्योगों का पतन, शिक्षा एवं परिवहन का विकास, राष्ट्रवादी का आंदोलन। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। और यहाँ पे है राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की भावना, सैन्य एवं राजनीति का विस्तार, राष्ट्रवादी आंदोलन का जन्म, यूरोप में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। और इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि साम्राज्यवाद ने विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया तथा आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बन गया। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पूंजीवादी औद्योगिकरण के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो आपको भूमिका में भी कुछ जानकारी देना है जो कि शुरू का होता है। तो यहाँ पे है सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और पूंजीवाद का विकास। तो देखिए यहाँ पे है सामाजिक प्रभाव है नागरिकता में वृद्धि, संयुक्त परिवार का विघटन, नए सामाजिक वर्गों का उदय, मजदूर आंदोलनों का शुरुआत। और यहाँ पे है आर्थिक प्रभाव, बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यापार एवं परिवहन का विकास, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का विस्तार, रोजगार के नए अवसर। और इसका पूंजीवाद का विकास। देखिए उत्पादन और धन पर कुछ लोगों का नियंत्रण, मजदूर वर्ग का शोषण, आर्थिक असमानता में वृद्धि, पूंजी केंद्रीकरण। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है और सभी का आंसर याद कर लेना है। अगर आप इसका पीडीएफ फ्री में लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, खत्म।